राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कब लेंगे खबरिया रे, कब दिन पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम। आज वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का आज 70वां सर्ग पढ़िए और सुनो। आज सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा वध। हनुमाने बले सूरमनोन्यम, ते महामदे सरसी महाधर्मे सुतीक्षुणे विभूत है। उस समर महासमर में वे दोनों ओर की सेनाएं परस्पर की मार काटते प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र क्षीण हो चली। अपनी सेना की विनाश और त्रिपाक्ष के बढ़ते राक्षस रावण का क्रोध दुना बढ़ गया। बादलों की मार से अपनी सेना की छीन हुई देख देव के उलट फेर पे दृष्टिपात करके युद्ध स्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहु, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। वीर आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है। अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस राज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा सिरोधार्य की, और जैसे पतंग आग में कूदता है उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा बानरों का संहार आरंभ किया। बानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में बानरों के हाथ पैर और जांघें काट डाली। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब बानर दसों दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। बानरों की विशाल सेना की समर भूमि से भागती हुई देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। वानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर सिरा उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाई थी। उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देखकर भी महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूह से कटकर सहस्त्र टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गज समुदाय की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला को विदीर्ण हुई देख सुग्रीव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने एक साल का वृक्ष उखाड़ कर उस राक्षस के ऊपर फेंका और राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले
उस शूरवीर ने इन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। इस समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिख दिखाई दिया। उस उस तेजस्वी परिख को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर का अपनी फुर्ती दिखाते हुए भयानक वेगशाली पर परिख के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा। अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। एक के बाद एक के हाथ में गदा थी, दूसरे के हाथ में परे। वे दोनों वीर युद्ध स्तर में दोनों ताड़ों की बिजली सहित ताड़ों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से चमकती हुई एक गदा चलाई। उस भयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महासमर में महाबली वानर राज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परे उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूटकर पृथ्वी पर जा पड़ गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर एक लोहे का भयंकर मूसर उठाया। उसमें उससे सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी उनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसर दोनों आपस में टकरा कर टूट गए, जमीन पर जा गिरी। ये दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर भूसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बारंबार गरजते हुए दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे की चोट करने लगे। वे भयंकर युद्ध चलना है। युद्ध देर सुनोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा ढंग से अपने तरफ से। तो फिर तत्काल दोनों उतरे और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। फिर दोनों वीर हार नहीं मानते थे, दोनों ही दोनों पर भुजाओं द्वारा प्रहार कर रहे थे। शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहु युद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदय ने थोड़ी ही दूर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वीरशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहीं गिरे हुए विशाल खड़ग को ढाल सहित उठा लिया। महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे। दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे, अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हो वे तलवार उठाए गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं फैसले बदल रहे थे। दोनों का दोनों पर क्रोध भरा हुआ था और दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड करने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय कप कुंजर सुग्रीव ने महोदर के शास्त्र शास्त्र सहित शास्त्रण सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खड़ग से काट लिया। ऐसे राम होगी। मस्तक कट जाने पर राक्षस राज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में वहां नहीं दिखाई दी। फिर वहां दिखाई नहीं दी। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए बानर राज सुग्रीव अन्य बानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खेल उठे। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सबके मुख पर पिशाच छा गया और वे सभी भयभीत होकर वहां से एक तीन दो प्यारे हो गए और वहां से भाग निकले। महोदर का शरीर किसी वाहन पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्य पुत्र सुग्रीव वहां विजय रश्मि से सुशोभित होने लगे।
मानो प्रचंड सूर्य देव अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। अतो विजय ममाप्य है बानरेन्द्र तमर मुखे तुरते दयक्षसई। अब नित लवत भूत भूतसखै हर्ष समाकुल कुलते निरीक्षण से मार है। इस प्रकार वानरराज सूरी युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगी। उस समय देवता सिद्ध और वृक्षों के समुदाय भूत भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उसकी ओर देखने लगे। अब 97वां सर्ग में विराम हुआ। अब 98वें सर्ग पढ़ेंगे। जय राम जय सिया राम। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल ब्रज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी देवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब भगवान खुश हो रहे हैं और अंगद के द्वारा महापाठ का वध हुआ 98वें सर्ग में। अब युद्ध कांड का 98वां सर्ग है। सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उनकी ओर देखकर महाबली महापाठ के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने बाणों द्वारा अंगद की भयंकर भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वो राक्षस मुख्य मुख्य बानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायु वृंत और डंठल से फल गिरा रहे हो। राक्षस बहुत क्रोधित हो गए। जो भी आए और बहुत बुरी तरह युद्ध करने में पकड़ रहे, असफल रहे, पर करते रहे, पढ़ते रहे, चलते रहे। क्रोध से भरे हुए महापार्थ ने अपने बाणों से कितनों की भां काट दी, कितनों के बानरों की पसलियां उड़ा दी। महापार्थ की बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से बानर युद्ध से विमुख हो गए। सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित वानर सेना को उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्ववासी दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उन बानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दबकने वाला एक लोहे का पहिर उठाकर महापाठ पर दे मारा। इस प्रहार से महापाठ की सुधबुध जाती रही। वह मूर्छित हो सारथी सहित रथ से नीचे जा पड़ा। इसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महान पराक्रमी और तेजस्वी दक्षराज जाम्बवान ने मेघों की घटा के सदृश से अपने जूट से बाहर निकलकर कुपित हो एक पर्वत शिखर के समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला और उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर महाबली महापार्थ ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जामवान की छाती में भी 3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने रीछों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा छत्रछत कर दिया। गवाक्ष और जामवान की को बाणों से पीड़ित देख अंगद के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उनका यह परिघ सूर्य के किरणों के समान अपनी अपनी प्रभाव बिखेर रहा था। बालीपुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने उस लोहो में परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्थ के वध के लिए वेग पूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस महापार्थ के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से तोप गिरा दिया। फिर प्रतापी बालीपुत्र अंगद के बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडल युक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तब वहां वीरशाली महातेजस्वी महापार्थ ने कुपित होकर एक हाथ में बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर
साफ किया गया था और अच्छे लोहे का बना हुआ सुदृढ़ था। राक्षस महापार्श ने अत्यंत कुपित हो वह फरसा बाली पुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया था, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतरा कर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी और उसके हृदय हृदय के मर्म स्थान को परिचित थे। अतः उन्होंने उस राक्षस के स्तनों के निकट छाती में बड़ी वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। उनका वह गुस्सा लगते ही वह महासमर में राक्षस महापाश का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी और समर भूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए बानरों को का महान सिंहनाद होने लगा और वह अट्टालिकाओं और गोपुरों सहित लंकापुरी को छोड़ता हुआ सब प्रतीत हुआ और अंगद सहित बानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। जय राम, जय सिया राम। अथेन्द्र शत्रु सुतालामाना बनो कथाम देव महाप्रणादम कृत्वा सरोतम रूराक्षेन्द्र पुनश्च युद्ध विमुखो अवते अस्ति। युद्ध स्थल में देवताओं और बानरों की वह बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्र धोई राक्षस राज रावण पुनः रोष पूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो वहां खड़ा हो गया और ठिन्मा सर में विराम हुआ। जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल भ्रत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब 99 तक पढ़ेंगे और युद्ध कांड का 99वां सर्ग। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ 99। 98 तक तो हो गया, अब 99 सर्ग। अब राम और रावण का युद्ध होगा। महोदर महापशो हतौ दृष्ट्वा च रावणे तस्मिन्नस्य निहते वीरे विरूपाक्षे महाबले। आवेश महान क्रोधो रावणं तु महावृधे दूतं संचोदयामास पाक्यं ते विमुवाच्य। महाबली विरूपाक्ष तो मारा ही गया था। महोदर और महापाठ की काल के गाल में डाल दिए गए। यह देख उस महासमर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध आवेश हुआ और उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, सूत मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी में पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है तथा सुग्रीव जामवान कुमुद नल द्विज नैन अंगद गंध मादन हनुमान सुशेर समस्त बानर युद्धपति जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ऐसा कहकर महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ को गड़गड़ाहट से 10 दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। पुनीता तेन शब्देन सन दीगिरी कानना संचाल मही सर्वा त्रस्त सिंह दूजा। रथ की आवाज से नदी पर्वत और जंगल सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठी, थर्रा उठी, धरती डोलने लगी। वहां के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठी। उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त बानरों को भस्म
भस्म करना आरंभ किया। सब और उनकी लाशें गिरने लगी। उनके पांव उखड़ गए और वे उधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि में बहुत धूल उड़ने लगी। वो तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए बानर योद्धा उसके वेग को सह नहीं सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो बानरों की सैकड़ों सेना तितर बितर हो गई। यह देख भगवान श्री राम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। ततो राक्षस साधुलो विद्वाभ्य हरि वाहिनम ददर्श ततो रामम तिष्ठन्त महाप्राजितम लक्ष्मणेन च भ्रात्रा विष्णुना वासवम यथा। उधर बानर सेना को खदेड़कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु उपेंद्र के साथ खड़े होते हैं। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे। भुजाएं बड़ी बड़ी थी और वे शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। तदंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में बानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ लिया और पकड़ा। उन्होंने अपने महान वेगशाली और महानाथ प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वह पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूह से श्री रामचंद्र के धनुष के टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पहले बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तान कर वे अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से टूटते ही उन बाणों का महातेजस्वी रावण ने अपने सहायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, तीन बाणों को तीन बाण से, 10 बाणों को तन्ने की बाणों से काट देता था। समर विजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांग कर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम के पास जा पहुंचा। रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं का पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल्ल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्री राम ने रावण के विस्पर सर्पों के समान महाभयंकर एवं दीप्तमान बाण समूहों को उन तीखे बाणों बंधनों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने राम को अपने लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पहले बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों चिरकाल तक वहां विचित्र दावे दाएं बाएं पैतरे से बिछड़ते रहे। बाढ़ के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे। एक साथ जूझते और सहायकों की वर्षा करते हुए श्री राम रावण जमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे, जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूह से व्याप्त मेघों की या घटाओं से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वह ढक गया। गिर की पांख के सुंदर परों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोके लग गए हों। दो बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर
भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे। अतः वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ तथा अचिंत्य है। दोनों ही महान धनुर्धर और दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ थे। अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। वे जिस जिस बार से जाते उसी उसी मार्ग बाणों की लहर सी उठने लगती थी। ठीक इसी तरह जैसे वायु के थपे हुए सिखाकर दो समुद्रों में जल की उत्ताल तरंगें उठ रही। भयंकर युद्ध चल रहा है। तदंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में ही लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने रामचंद्र जी के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी हुई नील कमल दल के समान श्याम व कांति से प्रकाशित होती हुई उस नाराज माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन दोनों उन महान महातेजस्वी महापराक्रमी और अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रणवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षस राज रावण के महावेग के समान काले रंग के अभेद्य कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षस रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गई। श्री रघुनाथ जी के अस्त्रों का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने असुर और नमक नमक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह वाहन कंक चक्रवाक गीद बाज सियार भेड़िए गधे सुअर कुत्ते मुर्गे मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की दृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। उस असुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल्य तेजस्वी वाहन उत्साही लौकिक तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि सूर्य चंद्र और अर्धचंद्र धूमकेतु एवं ग्रह नक्षत्र उसका बिजली की सी प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए। तथापि उनके द्वारा सहस्रों बानर मारे गए थे। अनायास ही वह महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देख इच्छा अनुसार रूप धारण चारों तरफ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वीर बानर श्री राम की चारों ओर से घेर कर हर्षदात करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस असुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए। वानर युद्धपति आनंद मग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। विराम हुआ। अब सोमा सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कौदिलेंगे खबरिया रे राम जी के चरण में अरे मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में कौदिलेंगे खबरिया रे, साउद ने पलवर में
और अब 100वें सर्ग में राम और रावण का युद्ध, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना और रावण का युद्ध से भागना। तस्मिन् प्रतिहस्त्रे तु रावणो राक्षसाधिपे क्रोधे च दूरं चक्रे क्रोधाचाकृतमनन्तरं महे विहितं रौद्रमन्तस्त्रं महाजुतिम् उत्तस्रष्टुं रावणो भीमराघवाय चक्र में। उस अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण की धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदुर, कूटपात तथा चमचमाती यासीन आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगी, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। अब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गांधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रति हत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस तथग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले भी दीप्तमान अस्त्र शस्त्र सब ओर से प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठी। परंतु श्री राम जी ने अपने बाणों समूह द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्रों को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अस्त्रों को में घाव कर दिया। इसी बीच शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सहायक हाथ में लिए। उन सब महान वेगशाली शासकों को द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा में जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था कई टुकड़े कर डाली। के बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित वस्त्र स्वीकार किया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पहले बाण मारकर उस राक्षस राज के हाथों की हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़े को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेग पूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वो शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचनी भी नहीं पाई थी। वो लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देख उस महासमर में बानरों का मान हर्षराज गूंज उठा। शीश तोले की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूट गिरी है। तदंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघ गदा के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसको देख को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशालिनी महातेजस्विनी वज्र के समान दीप्तमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख भी लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की और उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण की बचाने के लिए अब वीर लक्ष्मण अपने
धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूह का निशाना बना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया और उसको मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रही। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का प्रहार करता हूँ। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथों से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विलीन करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हो रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित और महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातनी शक्ति को, जो अपनी तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया। बड़े वेग से जोर से गर्जना की। वज्र और अश्नि के समान प्रगाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध से मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण की को वेग पूर्वक लगी। लक्ष्मण को इस ओर आती देख उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाशक विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव ये तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही निर्भय हुई लक्ष्मण को छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की दिव्या के समान देदीप्यमान हुए माँ तेजस्विनी माँ वेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्त स्थल पर गिरी, तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां तेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रातृ स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे, फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न द्वारा सारी शक्ति लगाकर लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे, सर्पयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ बानरगण सफल न हो सके, क्योंकि वे बानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूह से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विलीन करके धरती तक पहुंच गई थी। वह महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों को मरवेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उसका पराक्रम करना अवसर आया है और मुझे चिरकाल से अभिष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपियों को विश्व वृत्ति के अंत में लेख के दर्शनों इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूँ। पांडवों में इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा। या राम सिंह, मेरे राज्य का नाश, वन का निवास और दंड कारण्य की दौड़ धूप, विधेय कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महावीर घोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है, किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पाऊंगा। इसके लिए मैं बानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूँ।
जिसके कारण मैंने युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बैठाया है, तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया, वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टिपथ में आकर अब यह जीवित रहने के योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के सामने आप आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे विनीतानंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। सुदर्शन से मानव शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। देखें, आज मैं यह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर बचर्चा करने लगे करेंगे, और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उससे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान सावधान हो अपने स्वर्ण भूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इस प्रकार बीच जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी तरह रावण भी आज श्री राम चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगे। एक दूसरे पर चोट करते हुए श्री राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूह की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। अब 100वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। जय राम, जय जय श्री राम। युद्ध हो रहा है और रावण भाग गया। एक एक से एक सर्ग युद्ध कांड का। श्री राम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई और जी के सुशेर द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत हो उठना। महाबली रावण ने सूरवीर लक्ष्मण की अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा रहे थे। यह देखकर भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूह की वर्षा करते हुए सुशेर से इस प्रकार कहा, हे वीर लक्ष्मण, रावण के पराक्रमों से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हो, चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हो। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दिशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी। ये मेरे शुभ लक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों को रखने की और सुख भोगने का क्या प्रयोजन है। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है। हाथ से धनुष भटकता सा नजर आ रहा सा जा रहा है। मेरे सायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य को शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दिशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण की ओर कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी बाहर निकलने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से दुखी व्याकुल हो गए, चिंता शोक में डूब गए।
उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और रणभूमि की धूल में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदी बिखेर दे तो भी उसके मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है। अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाने जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे आगे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छलते युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी है। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश नहीं मुझे नहीं दिखाई देता जहाँ सहोदर भाई मिल सके। दुर्धर्ष भी लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा। पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूँगा। माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहने का कैसे सह सकूँगा। साथ माता कौशल्या के कई तो क्या जवाब दूंगा। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अतः मेरे लिए यहाँ मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूरे जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली सूरवीर, तुम मुझे छोड़कर अकेले लोक में जा रही हो। भैया मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो। प्रिय बंधु उठो, आँख खोल कर देखो, क्या सो रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहु पर्वतों और वनों में विषम मैं शोक से पीड़ित हो, विमत्त और विवादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बनाते। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो। इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम सारी सुंदरियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। उस समय सुशेन ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, वह उत्तम बात कही। पुरुष से व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंतायुक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोभावर्धक लक्ष्मण मरे नहीं है, देखिए इनके मुख की आकृति अभी जिंदी नहीं है और नहीं इनके चेहरे पर कालापन नहीं आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों से हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखों में बहुत साफ है। सजानाथ मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर आप विषाद न करें, इनके शरीर में प्राण है जी, ये सो गए हैं। इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है, हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, इनकी गति बंद नहीं हुई है। ये लक्ष्मण लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुसेन ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, तो मैं तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर जिसका पता जामवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, तो जाओ उसके दक्षिण शिखर पर हुई विशल्य करणी, सामान्य करणी, संजीव करणी, संघानी नाम से प्रसिद्ध महाउद्योगों का को यहाँ ले आओ। वीर उन्हीं वीर वर लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औसत पर्वत महोदय गिरी पर गए, परंतु उन महाउद्योगों को न पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गए। इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत को इस शिखर को ही ले चलूं। इसी शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमान तय ज्ञात होता है, क्योंकि सुशेन ने ऐसा ही कहा था। यदि विशल्यकर्णी की
लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और इसे बड़ी बड़ी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया और उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर से महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तोला। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर उछले और उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी सुषेण से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, मैं उन ओझियों को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए उस पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी को बुरी बुरी प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ सेन ने उन ओझियों को उखाड़ लिया। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर युद्धपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सेन ने उस औषधि को कूट पीट कर लक्ष्मण की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधियों को सूंघते ही उनके पर शरीर से बाण निकल गए और निरोग हो गए। सीधी भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल से उठाकर खड़ा हुआ देख के वानर अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु साधु कहकर उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। अब राम रामचरितमानस में तुलसीदास जी के में मेघनाथ के द्वारा जो होती है शक्ति लगती है, इसमें रावण के द्वारा लगी है रामायण में। अब वाल्मीकि रामायण में अलग तरीका से, रामचरित में अलग तरीका से, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं कि उनमें क्या अलग अलग भिन्न भिन्न है। ऐसा गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, भी बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगी तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूँगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न और शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, आर्य आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके अब कैसे पीछे उठे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए पीछे दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जी जीवित नहीं रह सकता। वे सूर्यदेव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते। तब तक जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहूंगा। यदि वदच्छसि रावणस्य सोऽङ्के, यदि अकृतास्यवक्षसि प्रतिज्ञाम्, यदि तव राजसुता विलासुरारि, कुरु च वचो मम शीघ्रमद्ब्रवीत्। वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा की पूरी करने की इच्छा है, तो आप राजकुमार सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मार कर मेरी प्रार्थना सफल करें। अब एक सैनिकमा सर्व सब राम हुआ, मंगल भवन अमंगल हाथी, उमा सहित द्रपद तपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संवारी,
हरो नाथ मम संकट भारी, रज दीन दयाल रज संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल। मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी आके बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। जंगल में मंदिर में नहीं, गुरुद्वारे नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर ओ घबराओ नहीं। जो खेल गया, हनुमान जी का भजन गा रही थी देख के। जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर जो लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। एक जो जान पर खेल गए, जो प्राणों पे खेल गए श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो श्री हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। सालासर में भक्तों की ये पूरी कर मुरादें, मेहंदीपुर में ये सोनू दे की ये दो खारी काटे, दुनिया से निराले इसके दोनों धाम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए, जो खेल गए आंटे भी श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान ने जो किया, जो सराहनीय योग्य है, आज भी हनुमान अमर है। राम और सीता का दोनों का आशीर्वाद है, अमर अजर अजर अमर का। वो आज भी अमर है। अभी जन्मोत्सव हो चुका है हनुमान जी का। अब 1 से 2 माह स्वर्ग पड़ेंगे,
इसमें इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्री राम का रावण के साथ युद्ध करना। अब युद्ध अच्छी तरह चलेगा। लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यं मुक्तं श्रुत्वा च राघवे संदिग्धे परवीरन्यो धनुराधार दूरवान। लक्ष्मण की कही हुई ये रस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम लेकर के उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह चढ़ाया जैसे राहु राहु सर्प पर आक्रमण करता है। सचमुच रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह बीनने लगा जैसे मेघ किसी बांध पर्वत पर जल की धारावाह सृष्टि करता है। श्री रामचंद्र जी भी एकाग्र से तोरण भूमि में दसमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगी। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दिशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहाँ आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व किन्नर इस तरह की बातें करने लगे कि उनकी ये अमृत के समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र ने मातिल को बुलाकर तार से रघुकुल तलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं, मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित कार्य को सिद्ध करो। देवराज के इस प्रकार कहने पर देव सारथी मातिल ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यह बात कही, देवेंद्र मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में ही मैं हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ ले लिए जाऊंगा और रघुनाथ जी के साथ ही का कार्य भी करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है जिसके सभी अवयव सुवर्ण में होने के कारण विचित्र धारण करते हैं जैसे सैकड़ों और घुंघरुओं में विभूषित किया गया है। जिसकी कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण है। जिसके कुंवर में बैदुर मणि नीलम जड़ी गई है। जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले सुवर्ण जाल से विभूषित सोने के साजबाज से सजे अच्छे घोड़े जुटे हैं और उन घोड़ों को श्वेत चमर आदि से अलंकृत किया गया है। तथा जिसके ध्वज का स्तंभ सोने का बना हुआ है उस रथ पर आरूढ़ हो मातिल देवराज का संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतर कर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। सहस्त्र लोचन इंद्र का सारथी मातिल चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है। यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है। ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी का सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातिल का ऐसे कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाभाव श्री राम और राक्षस रावण में दैरथ युद्ध आरंभ हुआ जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े करने वाला था। श्री रामचंद्र जी उस अस्त्र में के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्रों से और देव अस्त्र को देव अस्त्रों से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः भयानक राक्षस रक्षास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविचलित सर्प होकर श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगी। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुख से जलती हुई आग उगल रहे थे
और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे, जो सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श बांस की नाक के समान असह्य था। उनके फल प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे हुए थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं विदिशाएं आच्छादित हो गई। युद्ध स्थल में उन सर्पों के आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गरुणास्त्र का प्रकट किया। फिर तो रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरी डंक वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के सम शत्रु शत्रुभूत सुवर्ण में वरुण बनकर सब ओर से बिखरने लगे। श्री राम के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन करुणाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन सविष्ट सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र के प्रत्यहत हो जाने पर राक्षसराज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम राम की सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके उसने मातिल को भी अपने बाण समूह से घायल कर दिया। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा, उससे उस ध्वजा को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्ण में ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों से जाल से इंद्र के घोड़ों को भी छत विछत कर दिया। यह देख देवता गंधर्व चारण दानव विषाद में डूब गए। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे बानर युद्धपति भी बड़े दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा की रावण रूप की राहु से ग्रस्त हुआ देश बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकार हो गया। समुद्र प्रज्वलित होने लगा, उसकी लहरों में धुआं सा उठने लगा और कुपित सा होकर ऊपर की और इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्यदेव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गईं, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कवंद के चिन्ह से युक्त धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संतप्त दिखाई देने लगा। आकाश में 6 कुशवंशियों के नक्षत्र विशाखा पर देव के देवता इंद्र और अग्नि हैं आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त 10 ग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार निरस्त हाथ होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संहार नहीं कर पाते थे। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी बहुत चौड़ी हो गई, नेत्र कुछ लाल हो गई और ऐसा महान क्रोध हुआ कि जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम को और देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों की द्वारा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर वृक्ष घूमने लगे, सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब और उत्पात सूचक गर्दवाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गर्जते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और रावण के भीतर भी भय सा समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता गंधर्व बड़े नाग ऋषि दानव दैत्य और गरुण ये सब आकाश में स्थित होकर युद्ध परायण सूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोगों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्राणों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्ष होकर बात करने लगे। वह खड़े हुए असुर 10 ग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, आपकी जय हो। इसी समय
दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली और महान शब्द करने वाला संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं से शैल शिखरों के समान थी। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसका अग्रभाग बहुत ही प्रलयकाल की धूमयुक्त अग्नि से राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उसका नाम था सूर। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उन्हें भयभीत करने वाला था। रोज से उद्दीप्त हुए रावण ने उस सूर को हाथ में ले लिया। समर भूमि अनेक सेनाओं में विभक्त सूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध से साथ उस सूर को ग्रहण किया था। उसे ऊपर उठाकर विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ा भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी आकाश दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरव विनाद नाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल सूंड को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह सूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोज पूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों को निकाल कर लेगा, निकाल तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना को मुआनी पर जो सूरवीर राक्षस मारे गए उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमार ठहरो, अभी इस सूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस सूल को चढ़ा दिया। रावण के हाथ से छूटते हुए सूल आकाश में आकर चमक उठा और विद्युम्न मालाओं व्याप्त सा जान पड़ता था। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर बोध प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुनंदन श्री राम ने उस भयंकर उस प्रचंड सूर को अपनी ओर आते देख धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूह द्वारा अपनी ओर आते सूर को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की उठती हुई पहले अग्नि को संवर्तक वेगों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं, परंतु जैसे ही आग की पर्वतों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान फूल को श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मेरे सहायक अंतरिक्ष में सूल का स्पर्श होते टूट टूट राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई यह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्काओं के समान प्रकाशमान थी। इसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भाषित कर दिया तथा घंटागण नाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस सूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक निस्तेज और वह महान सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान मर्द तुल्य पौने पहले बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्हें तीरों से रावण की छाती छेद डाली और अत्यंत पंख वाले बाणों से उसके लाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग छत विछत हो गए। उसके सारे शरीर से खून बहने लगा, खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए आका अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया। तब निशाचराज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। 102वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और युद्ध तो चल ही रहा है, एक भजन और डाले। हनुमान जी का बूटी लेने गए थे, अब हनुमान जी का ही काम है, हनुमान जी करेंगे का बेड़ा पार। बूटी बूटी लेने गए थे, पहाड़ को लेकर आई तो क्यों उठाया पर्वत, क्यों उनको समझ में नहीं आई थी। बूटी एक से एक मलू, कौन सी ले जाऊं राम जी। बूटी एक से एक मलू, कौन सी ले जाऊं राम जी। जगमग जगमग होए पर्वत पर, जगमग जगमग होए पर्वत पर, हनुमत करें विचार। जगमग जगमग होए पर्वत पर, हनुमत करें विचार। एक बूटी के कारण, एक बूटी के कारण, कोई पर्वत लियो उठाए। बूटी एक से एक मधु, कौन सी ले जाऊं राम जी। बूटी एक से एक मधु, कौन सी ले जाऊं राम जी। ले पर्वत हनुमत जी चले हैं, ले पर्वत हनुमत जी चले। अरे हनुमान जी जब पर्वत लेने गए तो लेकर आ रहे हैं बूटी लेकर, तो क्या व्यथा हुई उनके साथ में, इसलिए इसको सुना रहे हैं। एक बूटी के कारण कोई पर्वत लियो उठाए, कोई पर्वत लियो उठाए। ले परवन हनुमत जी चले हैं, बरत रहे हर साल। खींच के बाण भरत ने मारो, खींच के बाण भरत ने मारो, पर्वत लियो गिराए, पर्वत लियो गिराए। बूटी एक से एक मधु, कौन सी ले जाऊं राम जी। कौन के पौत्र कौन के सेवक। अब भरत जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से, नीचे तो गिर दिए पहाड़ पर पर्वत। कौन के पुत्र कौन के सेवक, कहा तुम्हारो नाम। तो कौन के घर तुम करो चाकरी, कौन के लायो बाण। बूटी एक से एक मनु, कौन से ले जाऊं राम जी। अब हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से, पवन के पुत्र राम के सेवक, पवन के पुत्र राम के सेवक, हनुमत मारो नाम। पवन के पुत्र राम के सेवक, हनुमत मारो नाम। रामचंद्र की करूँ चाकरी, लक्ष्मण लायो बाण। रामचंद्र की करूँ चाकरी, लक्ष्मण लायो बाण। बूटी एक से एक मलू, कौन सी ले जाऊं राम जी। बूटी एक से एक मलू, कौन सी ले जाऊं राम जी। बूटी एक से एक मलू, कौन सी ले जाऊं राम जी। अब अब वह कह रहे हैं, आओ मेरे भैया बैठो बाण पर, लंका दऊं पहुंचाए। आओ मेरे भैया बैठो बाण पर, लंका दऊं पहुंचाए। मेरे भैया के बाण लगो ए, मेरे भैया के बाण लगो ए। बूटी दे ओ पिला, बूटी एक से एक मलू, कौन से ले जाऊं राम जी। लंका में पहुंचे राम हर साए, लंका में
पहुँचे राम हर साए, गोट के बूटी लखन को पिलाई, गोट के बूटी लखन को पिलाई, राम और लक्ष्मण दोनों भैया, राम लखन दोनों भैया, मिल रहे भुजा पतारी, फूटी एक से एक बनी, कौन से ले जाऊंगा। तो नहीं पढ़नी, नहीं गा पाए, थोड़ी जल्दी हो रही थी। आओ, एक सौ तीस मत, तीन कर। श्री राम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोध पूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर पूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासमर में रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश के जल की धारा को बरसा कर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्रों बार धाराओं की सृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि महादेव महान पर्वत को भांति अचल थे। वे सम्रागण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी वीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों का ग्रहण किया। तदंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्रों बाण मारे। सवर भूमि उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के मान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल की सूर्य के भांति तेजस्वी सहायकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोष पूर्ण वेग से युक्त हो बाण चलाने लगे। समरांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच दाक्षस, तू मेरे अनजान में जन्म स्थान से मेरी असहाय स्त्री को लाया है, इसलिए तू बलवान और जब पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी को बलपूर्वक अपहरण करने के तू अपने को सूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर पर स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को सूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को सूरवीर समझता है? तू बड़ा सूरवीर बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान योग यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए ये निंदित कठोर और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज ही प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को स्थूलता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। कितनी बुरी तरह फटकार रहे हैं भगवान राम। यदि तेरे मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता, तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मंद बुद्धे, सौभाग्य की बात है कि तू मेरी आंखों के सामने आया गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े वो जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटे हैं। रावण तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से ग्रंथ गधे टूट पड़े और बाणों की नोक से किए हुए छेद के द्वारा प्रभावित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर को आंतों को पक्षी उसी तरह
खींचे, जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षसराज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में वध शत्रु वध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल पराक्रम उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी ने सामने सभी अस्त्र शस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। बाणों के चलाए हुए प्रस्तर समूह तथा श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल और विभ्रांत हो उठा। यदा च शस्त्रं नारेभिः न च कर्तुशरासनं नास्ति प्रतिकरोद्भिर्विकलेनान्तरात्मना क्षिमांस्तुरास्तेन शस्त्राणि विविधानि च मरणार्थरादतन्ते मृत्युकालोऽवते सूतस्तु रथनेतास्य तथर्वस्थितः निरीक्ष्य तमे शनैर्युधात्सभ्रान्तो रथम तस्य पवायत। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसने शस्त्र उठाने और धनुष को खींचते और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, जब श्री राम के श्री तीव्रता पूर्व चलाए हुए बाण और भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे, तो उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा। तो अब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा हुआ देव रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही बह के मारे समर भूमि के बाहर निकल गया। अब इस 3वां सर्ग पूरा हुआ। अब विराम यही विराम होता है। अब मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल व्रज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सीताराम 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 कहिए जय विद राखे राम ताई विद रहिए मुख में हो राम नाम राम के हाथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुख सनकादि शेष और सारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी असुकट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड करुण के की। प्रति श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथन कोर तन मन धन संतन को सरहत सारा अंश समत सब। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी की सुबद सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।